बेहतर बनाना है, रोलिंग करते जाना है। नमस्कार दोस्तों, 38 कन्वेक्शन क्वालिटी कंट्रोल में आपका स्वागत है और हमारी टीम का नाम है टीएमटी नाइट्स। और हमारा किसी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार रहेगा। ये ओपी जिंदाल ग्रुप और यहाँ हम जेएसडब्ल्यू स्टील्स में काम करते हैं। हमारे चेयरमैन मिस्टर सज्जन जिंदाल सर, जिनका कहना है कि कहानी कभी खत्म नहीं होती, वो और भी बेहतर होती जाती है। ये हमारा जेएसडब्ल्यू ग्रुप का $23 बिलियन का एम्पायर, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, एनर्जी, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाउंडेशन एंड सर्विसेज है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने अपने विजन, मिशन और कोर वैल्यूज की हेल्प से 20 साल में 10x ग्रोथ हासिल की और अपने ब्रांड्स और प्रोडक्ट मेकिंग में सफलता हासिल की। यह है डोली यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें हम बार मिल में काम करते हैं और टीएमटी बार बनाते हैं। ये है हमारा बार मिल का ओवरव्यू, जिसका कैपेसिटी 1.4 MTPA है। यहाँ हम 8 mm से लेके 40 mm तक TMT बार बनाते हैं। हाल ही में हमने 50 mm का सक्सेसफुल कमीशनिंग किया है। यहाँ हम कुछ प्रोडक्ट जैसे कि 500D, 550D, 500 CRS, 550 CRS और स्पेशल ग्रेड EDS बनाते हैं। ये एशिया की सबसे फास्टेस्ट मिल है, जिसका स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड का है। हमारा QCC टीम चार्टर है, जिसमें मैं प्रोजेक्ट लीडर नारायण भंडारी, मैं टीम मेंबर गर्वित रावत, मैं टीम मेंबर मिलिंद गजबे, मैं टीम मेंबर रोशन देशमुख और हमारे फैसिलिटेटर मिस्टर प्रदीप गोयल सर। हमने अपने क्वालिटी सर्कल को पूरा करने के लिए डेमिंग व्हील का इस्तेमाल किया है, जिसमें प्लान डू चेक एक्ट है और उसमें 12 स्टेप्स है। स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम में हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक की सहायता से 56 प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसका एक प्रॉब्लम बैंक बनाया, जिसे हमने स्टेप 2 सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम में ABC कैटेगरी में डिवाइड किया। अरे भाई ABC क्या है? ए कैटेगरी में वो प्रॉब्लम आते हैं जिसको हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। बी कैटेगरी में वो प्रॉब्लम आते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपको दूसरे डिपार्टमेंट की सहायता लेनी पड़ती है। सी कैटेगरी में वो प्रॉब्लम आते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपको मैनेजमेंट की सहायता लेनी पड़ती है। ए कैटेगरी में हमने 43 प्रॉब्लम पाए, बी कैटेगरी में हमने 10 प्रॉब्लम पाए, सी कैटेगरी में हमने 3 प्रॉब्लम पाए। ए कैटेगरी की प्रॉब्लम को हमने QC और काइजन में डिवाइड किया, जिसमें से हमने QC में 6 और काइजन में 37 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। QC के जो 6 प्रॉब्लम मिले उनको हमने पाई चार्ट के माध्यम से दिखाया है, जिससे हमने पाया कि 4 प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने थीम सिलेक्ट किया प्रोडक्टिविटी। हमने उस प्रोडक्टिविटी की 4 प्रॉब्लम को रेटिंग मेथड से रेट किया और हमें 4th प्रॉब्लम में हाईएस्ट रेटिंग मिली, जो है कोबल इन CVR1 ड्यू टू मटेरियल नॉकिंग, जिसको हमने फनेट डायग्राम से दिखाया है। स्टेप 3 डिफाइनिंग ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें हमने टेक्निक यूज किया फ्लो चार्ट। ये हमारे बार में का प्रोसेस फ्लो चार्ट है, जिसमें हमारा पेन एरिया सीवियर लाइन 1 है, जो कि आप पिक्चर के द्वारा देख सकते हैं। अरे भाई ये सीवियर क्या है? सीवियर एक रोटरी चॉपिंग shear है, जो आवश्यकता के अनुसार मटेरियल के हेड और टेल को काटने का काम करता है। हमने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए एक वीडियो प्रेजेंट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे डायवर्टर हेड कट होने के बाद रोलिंग लाइन में शिफ्ट होता है, तो ये सीवियर एग्जिट में कोबल होता है। कोबल होने के कुछ विजुअल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसलिए हमने अपने प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रखा कोबल इन CVR1 ड्यू टू मटेरियल नॉकिंग। अरे इसका इम्पैक्ट क्या है? इससे प्रोडक्शन लॉस होता है, एक्सेसिव डिले आता है, इक्विपमेंट का मेंटेनेंस भी इंक्रीज होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कोबल रिड्यूस करना CVR में। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कोबल को 2 से 0 करना पर मंथ, और हमने इसके लिए 3 मंथ्स का समय लिया। ये हमारा माइलस्टोन चार्ट है, जिसमें हमने डिफाइनिंग द प्रॉब्लम से लेके फॉलो अप एंड रिव्यू तक कब करना है, क्या करना है, इसका एक प्लान तैयार किया। स्टेप 4 एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, इसमें हमने 4W1H टेक्निक का यूज किया। अरे भाई अपना प्रॉब्लम क्या है? अपना प्रॉब्लम कोबल इन लाइन 1 CVR ड्यू टू मटेरियल हेड नॉकिंग। हमारा प्रॉब्लम कहाँ है? हमारा प्रॉब्लम CVR लाइन 1 में है। हमारा प्रॉब्लम कब आता है? हमारा प्रॉब्लम लैटरल लाइन के दौरान आता है। हमारे प्रॉब्लम से कौन प्रभावित होता है? मैकेनिकल और ऑपरेशन। हमारा प्रॉब्लम कितना बड़ा है? हमारा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, जिसमें 35 मिनट का एक एवरेज डिले आता है और 2 नंबर ऑफ कोबल हर महीने होता है। हमने इसके लिए जनवरी 2023 से जून 2023 का एक डाटा कलेक्ट किया है और उसका एक चेक शीट तैयार किया है, जिसमें हमने पाया कि 35 मिनट का एवरेज मंथ डिले हो रहा था, जिसका डिले ट्रेंड हमने आगे लाइन ग्राफ के माध्यम से भी दिखाया है। इससे हमको कितना लॉस हो रहा है? इससे हमें टाइम लॉस और प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, जिसके कारण हमें टोटल 3.6 लाख का मंथली लॉस हुआ है। स्टेप 5 आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेस, इसमें हमने टेक्निक यूज किया ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक यूज करते हुए 13 पॉसिबल कॉजेस को ढूंढे हैं और उनको आगे जाके फिशबोन डायग्राम की अलग-अलग कैटेगरीज में सॉर्ट आउट किए। स्टेप 6 फाइंडिंग द रूट कॉज, इसमें हमने वाई एनालिसिस किया और 13 पॉसिबल रूट कॉज को सब कॉज की कैटेगरीज में रखा, जिससे हमें 9 प्रोबेबल रूट कॉज मिले, जिसको
जिसको हमने आगे फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस के आधार पर वैलिडेट किया और 7 वैलिड रूट कॉज मिले। स्टेप 7 डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में हमने डिले स्टॉपेज को फ्रीक्वेंसी के साथ दिखाया है और हमें पाया कि टोटल 253 मिनट का डिले 46 फ्रीक्वेंसीज में आ रहा है। और हमने फ्रीक्वेंसी और डिले टाइम पर कोबल का एनालिसिस एक चेकशीट के द्वारा किया, जिससे हमें पता चला कि 212 मिनट का जो हमारा डिले था वो वैलिड रूट कॉज के कारण आ रहा था और हमने उसका बार ग्राफ भी बनाया। हमने आगे चलकर पाया कि जो 46 फ्रीक्वेंसीज आ रही थी उसमें 12 नंबर ऑफ कोबल पाया गया, जिसका कन्वर्टिंग रेट 26% रहा, जिसको हमने बार ग्राफ के माध्यम से शो किया। अरे भाई, कंफर्म रूट कॉज ढूंढने के लिए हमने क्या किया है? कंफर्म रूट कॉज ढूंढने के लिए हमने पेरेटो चार्ट का यूज किया, जिससे हमें पता चला कि जो हमारा 80% डिले टाइम था वो बिटरफ्यू प्रॉब्लम्स के कारण आ रहा था। तो हमने उन पर और काम किया और हमने आगे 4 प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज किया। प्रायोरिटाइजेशन के बाद हमने ये पाया कि जो 154 मिनट का डिले टाइम था वो 4 कंफर्म रूट कॉज के कारण आ रहा था, जिसका कंट्रीब्यूशन 72% था। उसके कंट्रीब्यूशन का एक हमने पाई चार्ट बनाया जो ये है। स्टेप 8 डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस। डेटा एनालिसिस के बाद हमने पॉसिबल कॉजेस को आइडेंटिफाई किया और कुछ लिस्ट आउट किया। हमारा पहला रूट कॉज था मटेरियल इम्प्रॉपर कटिंग एट सीवीआर। इसका सॉल्यूशन है डाइवर्टर पाइप की सेटिंग प्लेट डिस्टेंस से स्टार्ट करना, जिससे हमें एडवांटेज यह मिलता कि मटेरियल प्रॉपर गाइडिंग होता, इसमें हमारा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है और ये शॉर्ट टाइम चेकिंग है, इसलिए हमने सॉल्यूशन को एक्सेप्ट किया। हमारा दूसरा रूट कॉज है मटेरियल नॉकिंग एट एग्जिट ट्रफ ऑफ सीवीआर। इसका पहला सॉल्यूशन है कि एक एडिशनल पार्ट को वेस्ट ट्रफ के साथ वेल्डिंग करना। इससे हमें डिसएडवांटेज यह होता कि यह रोलिंग के दौरान डैमेज हो सकता था और मिसअलाइनमेंट का कारण बन सकता था और टिपिकल एनवायरनमेंट कंडीशन में सस्टेन नहीं करता, इसलिए हमने सॉल्यूशन को रिजेक्ट किया। इसका दूसरा सॉल्यूशन यह था कि जो 4 mm का ओवर चैनल स्ट्रक्चर है उसको 20 mm थिकनेस के साथ चेंज किया जाए। इससे हमें एडवांटेज यह मिलता कि एक कंक्रीट स्ट्रक्चर तैयार होता, लॉन्ग लाइफ सस्टेन करता और जो हमारी वहाँ की टिपिकल कंडीशन है, एनवायरनमेंट कंडीशन है, उसमें सस्टेन करता, इसलिए हमने सॉल्यूशन को एक्सेप्ट किया। हमारा तीसरा रूट कॉज है इनकोडर पोजीशनिंग रॉन्ग रीसेटिंग। इसका सॉल्यूशन है बिना बार के सेंटरिंग करना। इसका डिसएडवांटेज ये है कि बिना बार के हम अगर रिसेटिंग करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट में हेड और टेल में कट मार्क्स आ सकते हैं और अपना स्टैंडर्डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए हमने इस सॉल्यूशन को रिजेक्ट किया। हमारा फोर्थ रूट कॉज है डायवर्टर फ्लैपर प्लेट का बेंडिंग होना। इसका सॉल्यूशन है डायवर्टर प्लेट का मटेरियल चेंज करना। इसका एडवांटेज ये रहेगा कि प्लेट चेंज करने से हार्डर मटेरियल मिलेगा, हमें वेयर एंड टियर लेस होगा, स्ट्रेस को ज्यादा समय तक एब्जॉर्ब कर सकता है और मेंटेनेंस भी कम आ सकता है, इसलिए हमने इस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट किया। इस प्रकार हमने अपने एक सॉल्यूशन की समरी तैयार की और उसको लिस्ट आउट किया। हमने ट्रफ स्ट्रक्चर के एनवायरनमेंट फैक्टर को एनालिसिस करने के लिए एक पेस्ट एनालिसिस भी किया, जिससे हमें पता चला कि वहाँ हमें एक कंक्रीट स्ट्रक्चर की आवश्यकता है। हमने माइल्ड स्टील और हार्ड रॉक स्टील के बीच में कंपैरिजन किया और हार्ड रॉक स्टील के एडवांटेजेस को लिस्ट आउट किया। स्टेप 9 फोर्सिंग प्रोबेबल रेजिस्टेंस। हमारे द्वारा दिए गए सॉल्यूशंस पे हमारे नॉन क्यूसी सीनियर मेंबर्स ने सवाल किए और हमने उन सवाल का सही जवाब दिया और हमने रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग की। क्या ये रिलायबल है? हाँ। क्या ये अपना काम है? हाँ। क्या ये जरूरी है? हाँ। इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? QC मेंबर। इसे मेंटेन कौन करेगा? हम सब। क्या ये लंबे समय तक काम करेगा? जी हाँ। इस प्रकार हमने एक विनिंग नोट हासिल किया। स्टेप 10 ट्रायल इंप्लीमेंटेशन। ट्रायल इंप्लीमेंटेशन में हमने पीडीसी साइकिल का इस्तेमाल किया और उसमें एक्टिविटीज और रिस्पांसिबिलिटी को डेट वाइज शेड्यूल किया। ट्रायल एंड इंप्लीमेंटेशन में हमने हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए फ्लैपर प्लेट, फैब्रिकेशन मटेरियल, वर्नियर कैलिपर, वेल्डिंग रॉड और सारे इक्विपमेंट को रेफरेंस डाटा के साथ लाइन अप किया। और हमने काम शुरू होने के पहले सारे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट को साइन अप किया। हमने डाइवर्टर सेटिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया और उसका रेफरेंस हमें पिछले करेक्ट रोलिंग कैंपेन से मिला। हमने पुराने ट्रक बेस चैनल स्ट्रक्चर को न्यू चैनल स्ट्रक्चर से रिप्लेस किया और उसके चेंजेस और बेनिफिट्स को लिस्ट आउट किया और उसके एडवांटेजेस को बताया। हमने एमएस प्लेट को हार्ड रॉक स्टील प्लेट से रिप्लेस किया और उसके चेक पार्ट्स को ड्राइंग के माध्यम से दिखाया। और हमने एग्जिस्टिंग एसओपी को स्टडी किया और डाइवर्टर सेटिंग के चेक पॉइंट्स को जेसीसी के माध्यम से उसमें ऐड किया। और हमने चेक पॉइंट और ऑब्जर्वेशन के लिए एक चेक लिस्ट तैयार किया। हमने प्रोसेस और सिमुलेशन को मॉनिटर किया और
पाया कि हमारा पहले जो कोबल हो रहा था वो अभी स्मूथ चल रहा है और रोलिंग अच्छी हो रही है। हमने ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक ऑब्जर्व करने के लिए चेक पॉइंट तैयार किए जो थे डायवर्टर बेस्ड ऑफ अलाइनमेंट, डायवर्टर फ्लैपर प्लेट का वेल्डिंग रोड टू ब्लेड डिस्टेंस। हमें इसके लिए वीकली चार्ट तैयार किया और अपने काम को चेक करने के लिए डेली बेसिस पर, शिफ्ट बेसिस पर हमने एक ऑब्जर्वेशन तैयार किया। स्टेप 11 रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन। रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन में हमने एक्टिविटीज और शेड्यूल को ज्ञान चार्ट के माध्यम से दिखाया है। बेस ड्रॉप और डायवर्टर प्लेट के चेक पॉइंट को हमने ड्राइंग के माध्यम से दिखाया है। हमने अपने किए हुए काम के रिजल्ट को कंपेयर करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाटा कलेक्ट किया जिसमें कुछ उसके चेक पॉइंट जैसे ट्रफ बेस्ड स्ट्रक्चर का डिस्टरबेंस, स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस, रस्टिंग, सरफेस फिनिशिंग, इंक्लूजन्स और बॉडी स्ट्रक्चर, इसके लिए हमने एक बिफोर एंड आफ्टर का अध्ययन किया और हमने एक पॉजिटिव रिजल्ट हासिल किया। हमने मई 2023 से दिसंबर 2023 के बीच बिफोर एंड आफ्टर की एक फ्रीक्वेंसी चार्ट तैयार किया है और उसका एक चेकलिस्ट बनाया और जिसमें हमने एक पॉजिटिव फीडबैक मिला, जिसको हमने आगे बार ग्राफ की सहायता से दिखाया। और हमको सालाना 43 लाख का फायदा हुआ है। हमें एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिला और हमारा कोबल भी 2 से कम होकर 0 हुआ और हमारा 100% गोल अचीव हुआ। हमने टेंजिबल बेनिफिट भी हासिल किए जैसे कोबल जो पर मंथ हो रहे थे वो 0 हुए, डिले टाइम 35 मिनट से 0 हुआ, हमारा यील्ड सेव हुआ 0.02 से 0 हुआ और हमारा टोटल कॉस्ट सेविंग जो मंथली 3.6 लाख हुआ। इससे हमें कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी हुए जैसे हमारे टीम का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, हमारे काम करने का तरीका सुधरा, प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव हुआ। क्यूसी की जानकारी मिली। स्टेप 12 फॉलो अप एंड रिव्यू। हमने अपने किए हुए काम को फॉलो अप करने के लिए एक ओवरऑल चेकशीट तैयार किया और उसका एक रिव्यू किया। हमने डायवर्टर फ्लैपर प्लेट की एसओपी रिवाइज की और ओपीएल के माध्यम से डायवर्टर सेटिंग की जानकारी सभी को दी और हमने कंट्रोल मॉनिटरिंग के बारे में भी सबको जागरूक किया और ट्रेनिंग सीट को सबके साथ साइन अप किया। हमने अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए क्यूसी टूल्स एंड टेक्निक्स का समय समय पे इस्तेमाल किया और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार हमने अपने प्लान को 100% एग्जीक्यूट किया और हमारी 11 मीटिंग हुई और हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला। हमारा अगला प्रोजेक्ट है टू प्रिवेंट फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ बस्टिंग डिस्क एट जोन 6।